ईवियन टैबलेट्स क्या हैं, किन केसेस में रिकमेंडेड होती हैं, जनरल यूजेज, जनरल डोजेज क्या रहती है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ आपको माइंड में रखनी है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। ईवियन जनरली जो टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं उनमें एक प्रूवन एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि जनरली रिकमेंडेड होती हैं विटामिन ई की डेफिशिएंसी में और हमारी बॉडी में एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह। विटामिन ई एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ई हमारी विजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी मसल हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमारे नॉर्मल बॉडी पोस्चर्स में भी ये हेल्प करता है। हमारी स्किन हेल्थ, हमारी हेयर हेल्थ, हमारी बोन ग्रोथ में भी विटामिन ई का एक इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। ईवियन का जनरली मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो विटामिन ई है। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट ईवियन में जो देखा गया है वो है टोकोफेराइल एसीटेट आईपी। जनरली अगर हम यूजेस की बात करें तो डॉक्टर्स आपको ईवियन रिकमेंड कर सकते हैं टैबलेट। नंबर 1, अगर आपको मसल डैमेज होने के चांसेस है एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से। नंबर 2, अगर आपकी स्किन या हेयर में प्रॉब्लम है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस या विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके अलावा अगर आपको लेग क्रैम्प्स हैं, आपको विजन डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, आपको कॉग्निटिव डिक्लाइन को प्रिवेंट करने के लिए, इसके अलावा बॉडी और स्किन को फ्री रेडिकल्स से प्रिवेंट करने के लिए और हमारी ब्रेन के फंक्शन को इन्हांस करने के लिए जनरली डॉक्टर्स आपको विटामिन ई या ईवियन रिकमेंड कर सकते हैं। डोजेज की अगर हम बात करें तो जनरली ईवियन टैबलेट्स 400 मिलीग्राम की कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल होती हैं। ईवियन टैबलेट्स आपको एडवाइजेबल होती है दिन में एक बार लेना और वो भी आपको लेनी होती है बिफोर मील्स, और कैप्सूल जो है वो आफ्टर मील्स एडवाइजेबल होती हैं। ये जनरली अवेलेबल है टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, और आपको खाना खाने के बाद इसको लेना है। 400 मिलीग्राम की कैप्सूल है, टैबलेट है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको केवल और केवल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे इस दवा को लेना है। जितनी बार डॉक्टर ने आपको दिन में ये टैबलेट लेने को बोली है उतनी ही बार आपको ये लेनी है। खाना खाने के करीब करीब 1 घंटे के बाद लेनी है और आपको डेली रिकमेंड डोजेज से एक्सीड नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आपको ईवियन 400 लेनी है। केमिस्ट जनरली आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ये ड्रग दे देते हैं। ये एक नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है और आपको ध्यान ये रखना है कि आपको केवल और केवल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये ड्रग लेना है। इसके अलावा अगर आपको विटामिन ई से एलर्जी है या टोकोफेरॉल से आपको एलर्जी है तो और वो नॉन एलर्जी है तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर को पहले बताएं और फिर केवल उनकी सलाह पे आप इस ड्रग को लें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के केस में आपको इसके साथ कॉशन रखनी है और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही आपको ये ड्रग्स लेने हैं। जनरली बच्चों के लिए ईवियन सेफ नहीं है, आपको ईवियन अवॉइड करना है चाइल्ड के केस में। अगर आप किन्हीं अलग तरह की दवाइयों पे हैं, जैसे कि अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं, यानी कि अगर आप इकोस्प्रिन ले रहे हैं, वॉरफ्रिन ले रहे हैं, या फिर अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे हैं, कुछ लेडीज़ जो जनरली कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रही हैं, इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को पहले बताएं जो कि आपको ईवियन एडवाइस कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, कुछ ड्रग्स के साथ जब हम कोई ऐसा सप्लीमेंट लेते हैं तो वो रिएक्ट करके कंडीशंस को वर्स कर सकते हैं। इसलिए जिस भी तरह की आपकी दवाई चल रही है उसके बारे में आप पहले से अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपकी हिस्ट्री रही है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की, ब्लड क्लॉट की, इसके अलावा किसी तरह की हार्ट इश्यूज़ अगर आपको रही हैं, इसकी जानकारी भी आप केवल अपने डॉक्टर को इसकी प्रिस्क्रिप्शन के टाइम ज़रूर दें। क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ रही है, हाइपरटेंशन रही है, उसकी जानकारी डॉक्टर को दें। इसके अलावा अगर आपको कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या फिर कोई क्रॉनिक आपको किडनी डिजीज़ रही है या कोई पैनक्रियाटिक इशू रहा है, उसके बारे में भी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। ध्यान देने की चीज़ ये है कि क्योंकि ये एक विटामिन का सप्लीमेंट है और जनरली विटामिन के सप्लीमेंट्स आपको रिकमेंडेड डोज के अंडर लेना होता है। अगर आप उसकी
रिकमेंड डोज को एक्सीड करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, इफ़ेक्ट्स रिवर्स भी हो सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, डॉक्टर को अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री बताने के बाद जितनी डोजेज वो आपको रिकमेंड करते हैं, जिस समय आपको ये डोज लेने को बोली जाती है, जनरली टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में दी जाती है, जो कि आपको स्वेलो करनी होती है, ना आपको च्यू करनी है, ना आपको उसको लिक करना है, आपको डायरेक्ट उसको स्वेलो करना है। पानी का इंटेक आप इसके साथ ज़्यादा रख सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो हर ड्रग की तरह इवियन के भी कुछ जनरल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, जैसे कि हेडेक हो सकता है, आपको कुछ केस में स्टमक अपसेट भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में आपके ब्लड शुगर लेवल को डाउन कर सकता है। इसलिए एडवाइजेबल है कि डायबिटिक पेशेंट्स या जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही इवियन को लें। ध्यान दीजिए, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी तरह से आपको बॉदर कर रहे हैं या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ रिलेट कर रहे हैं, आप तुरंत इस ड्रग को स्टॉप करें, अपने डॉक्टर की सलाह लें और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही आप आगे इसको लेना कंटिन्यू करें या स्टॉप करें। होपफुली इवियन के ऊपर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।